ओम सर्वेभ्यो वेट वेट वेट, आपको जो इतनी अच्छी और बेहतरीन पूजा दिख रही है, ये इतनी आसानी से नहीं हो पाई। इसे करवाने के लिए हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਖੁਦ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ नहीं हो पाए, मगर फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट। तो कहानी शुरू होती है 23 जनवरी 2026 की सुबह से। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਡੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਸਾਡੀ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਨਿੰਜਾ ਧੋੜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਰੈਪਿਡੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ। ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਰੂਮ ਥੋੜੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਣਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹੀ ਆ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਲਈ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਫੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੂਜਾ ਸਥਲ ਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣੇ ਲੋਕੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਗਿਆ ਵਾ ਸੱਤੇ ਵੱਤੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। रात में जो हमने हॉस्टल में प्रसाद के सारे पैकेट्स बनाए थे, सुबह होते ही हमें उन सभी को आर्ट फैकल्टी में रखवाना था। बस अब धीरे धीरे उस दिन की सारी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। नमस्कार गाइस, सरस्वती पूजा का आज ही दिन है और हम सब काम में जुड़ चुके हैं। 7 बजे 8 बजे तक काम, 9 बजे तक काम समाप्त करके स्नान करके आएंगे। उसके बाद सज के दिखेंगे। प्लान तो हमारा सारा यही था, मगर हमें क्या पता था हमारे प्लान पर पानी फिरने वाला है। भाई मैं तो नहा कर आया हूं, मुझे नहा कर भी नहीं आया। अरे मैं नहीं नहाया भाई। भाई मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे उठ के आ गया भाई मैं भी। तो दिल में घबराहट तो तब शुरू हुई जब बाहर आकर मौसम को देखा। तेज ठंडी हवा के साथ साथ आसमान भी काला हो गया था, मगर मन ही मन ये प्रे तो जरूर चल रही थी कि वाहिगुरु जी प्लीज़ इस पूजा को तो हो जाने दीजिए। दिमाग से मौसम की टेंशन को निकाल हम भी लग गए अपने अपने काम पे। टेबल लेके आना, माता के लिए फूल तैयार करना और भी अलग अलग काम। एक्चुअली में सुबह देखा जाए तो थोड़ी सी गुड बैड ही रही है। वैसे तो मैं पॉजिटिव साइड ही देखता हूँ हमेशा। ये पत्ते खिलरे हुए, ये रंगोली के ऊपर पत्ते, गॉड इज़ विद अस। माता जी का आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है। मेरे को तो लगता है आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा। हवा हवा यार, ये हवा चल रही है ना, ये करके जो आती है, किससे डर लगता है यार। हल्की से बूंद आ गई वैसे तो। हवा 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 रोको यार। ये तो मौसम को रोक लीजिए, धूप आनी चाहिए बस। हाँ धूप आ जाए भाई। वैसे ना एक बैड न्यूज़ दूँ क्या, मेरे मुंह पे एक बूंद गिरी थी। वो बदलाने मी पाया है, वो बदलाने मी पाया है, जिदा इंतजार सी आज रब्बा ही दिन आया है। तो गाइज फाइनली वो दिन आ चुका है, मगर इसकी पहली लाइन भी सच हो गई है। बारिश भी आ गई है गाइज। क्या करूँ यार, क्या करूँ यार, कसम से भाई भगवान कुछ तो अच्छा कर दो यार बाबा जी। क्या करूँ मैं यार, समझ नहीं आ रहा भाई मुझे। लोकेश भी आ गया है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ यार। ये बारिश क्यों आ रही है? ये लोकेश ये बता पहले मेरे को, बारिश क्यों आ रही है? आई थिंक भगवान खुश हो रहे हैं। बारिश तो यार क्या बताएं, डर तो लग रहा है, लेकिन माता साथ देगी। तो तू इसे पॉजिटिव वे देख रहा है कि? पॉजिटिव वे से देख रहा हूँ कि सुबह सुबह ठंडा करने के लिए माता ने बारिश की है। अरे अभी हमें कैंटीन वाले के पास आए हैं अपना दूसरे काम के लिए। ग्राउंड का छोटा मोटा काम निपटा के लोकेश, प्रत्यूष और मैं निकल पड़े दूध लेने के लिए। हाँ, खीर भी तो बनानी थी ना, तो वही दूध। तो गाइस अभी इस बारिश के मौसम में हम जा रहे हैं अपने दूध लेने। और दरअसल माइंड के अंदर टेंशन बहुत है, मगर दिल के अंदर जो पॉजिटिविटी है ना, वो तो सबसे ऊपर है भाई। हमारा इवेंट आज होगा, ज़रूर होगा। हम तीनों अभी जा रहे हैं दूध लेने। बाकी लड़ने का जज्बा है पूरा भाई। बस बारिश रुक जाए। अरे रुके यार, भगवान सेल्फी खींच रहा हूँ। वापस आने के बाद देखते हैं कि बारिश शुरू हो चुकी है और किसी को नहीं पता था ये कब ख़त्म होगी। कुछ घंटे वेट करने के बाद हमने तो ये सोच लिया था कि पूजा तो होगी और होगी भी वहीं। अभी बारिश हो रही है यार। पॉजिटिव हो वैसे तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा, बट
वेट के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज नेचुरल फोर्सेस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पूरा का पूरा सारा सजावट का सामान जो भी है यहीं रखा है। सत्यवाद आराम से रील देख रहा है। मगर हमारी बदकिस्मती बोले या क्या बोले कि बारिश अभी तक रुकी नहीं है, तो अब क्या बोले। अब मेन बात हमारी तो चलो ठीक है, नहाया भी नहीं हूँ। नहीं नहाया तो मैं नहीं हूँ, मगर जो नहा के तैयार होके आए हैं उनके बारे में क्या, उनके बारे में क्या भाई, कुछ बोला चाहोगे? कुछ क्या ही बोले जाके तू नहा ले एक बार। नहा लेंगे गाइस, नहा लेंगे। नहा ले जाए तू नहा लेगा तो हाँ भाई, ओ भाई बहन ने क्या बोला? भाई टाइम लेगा जैसे चला है भाई। ठीक है, मैं बताती हूँ फॉल्ट कहाँ हुआ है। ये कल इन दोनों ने जो माला डाली थी ना गले में, उसकी वजह से हुआ। उसका क्या लेना देना, उसका क्या लेना। सम्मानित किया ना कम मेरे को याद आया, वो एक इंटरव्यू नहीं था, मैं प्रोफेसर से पूछा था कि वो ये सौरभ ये है ना ललन डोपाला, उसने पूछा कि अब तो होमोसेक्सुअलिटी लीगल हो गई है, तो बोलते फिर वो बोलता है अचानक तभी तो भूकंप आता है। तो हम सब मिलकर उठ खड़े हुए तैयारियों के लिए। हार्दिक भैया ने कहा कि हम टेंट के ऊपर पन्नी लगा देते हैं ताकि टेंट के अंदर पूजा चलती रहे। उस टाइम तो जो समझ आ रहा था वही कर रहे थे, पन्नी लगा रहे थे, और जब पन्नी से बीच में पानी भर रहा था तो डंडे से मार के निकाल रहे थे। बड़ी पन्नी को बीच में पकाटा, इतना कुछ नहीं किया भाई, मगर बारिश और पानी अंदर आता ही जा रहा था। दिमाग ख़राब हो गया यार। लगातार बारिश होते हुए और टेंट में पानी जाते हुए देख हम भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे। बारिश ही नहीं रुक रही भाई, अब अंदर कर रहे हैं हम। फिर हार्दिक भैया ने कहा कि चलो अब अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम पूजा अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। अंदर मीन्स आर्ट्स फैकल्टी के कॉरिडोर में। ये थोड़ी बहुत प्रिपरेशन ये निकाल रहे हैं, जो भी है थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा जो भी है, मगर यार बहुत बुरा लग रहा है भाई। ये सुनने के बाद मैंने रिकॉर्ड करना बिल्कुल बंद कर दिया, तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स है नहीं, तो कहानी को शॉर्ट में बताता हूँ। हमने सारी तैयारियां अंदर करनी शुरू कर दी, मगर आधा घंटा और 45 मिनट होने के बाद हम देखते हैं कि सारा आसमान साफ हो चुका है और बारिश भी लगभग बंद ही हो गई है। यही बात फिर मैंने हार्दिक भैया को बताई। उनका पूजा अंदर करवाने का शुरू से मन नहीं था। सेम मेरा साथ भी ऐसा था, मैं भी चाहता था कि पूजा बाहर हो, और अब मौका वही था। मौसम को साफ देख पता नहीं सभी के अंदर कौन सी पावर आ गई। सबने अंदर की सारी तैयारियां बाहर कर दी और आधे 1 घंटे के अंदर सब कुछ तैयार कर दिया। भाई इस बात के लिए सबका अप्रिसिएशन बनता है, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सभी काम में लगे हुए थे, कोई भी बंदा फ्री नहीं था, सबका अपना अपना इंडिविजुअल काम था और सबका टीम वर्क उस टाइम पे दिखा। हाँ इवन अपना भी मैं थोड़ा बोलूँगा कि हाँ भाई मैंने भी थोड़ी बहुत सफाई भगाई और भी चीज़ें जितनी भी करने वाली थी करी। सभी को अपने अपने काम करते हुए देख दिल को बहुत अच्छा लगा यार। और फिर क्या, फिर हम निकल पड़े अपने तैयार होने के लिए। अब भाई खुद को भी तो अच्छा दिखना था ना यार। बेटा पूजा नहीं रुकेगी बेटे, नहीं रुकने की है भाई, विल पावर देखिए हमारी। मौसम बहुत अच्छा हो गया। और ये सुनो भाई, जितना करना मैं तुम्हें छोड़ के भी निकलूंगा सीधा। ठीक है ठीक है। हॉस्टल से वापस आते ही देखते हैं कि पूजा चालू हो चुकी है। बस उसके बाद क्या, जो पूजा में होता है वही सब हुआ। सबके साथ बैठे फिर पूजा के अंदर। जय जय श्री महाराज। मूर्ति को स्थापित करने के लिए हम चल पड़े मूर्ति लेके आने के लिए। एंड ये बताना तो भूल ही गया, इस पूजा के यजमान हार्दिक भैया थे। चक्षुः श्रोत्रं पाद्यो पाद्यं उपवस्त्रं समर्पयामि। अब पूजा खत्म होने और हवन शुरू होने के टाइम पीरियड में हमने सोचा कि क्यों ना प्रसाद बांट दिया जाए।
और प्रसाद के अंदर तो अब भाई खीर, बूंदी, किन्नू, गाजर और बेर। बाकी तो भाई खीर की तो क्या बात थी भाई, खीर तो बंदों ने 2-2, 3-3 बार ली। बाकी अपने बंदे लगे हुए थे भाई प्रसाद बांटने के लिए। कुछ ही देर में फिर हवन भी शुरू हो गया। हवन होने के बाद फिर हमने भी अपनी अपनी फ़ोटो खिंचाई जैसा कि सब करवा रहे थे। उसके बाद कहीं जाके हमें थोड़ा आराम मिला। बात आराम की चल ही रही थी मगर वो ज़्यादा लंबी नहीं चली भाई। वही हुआ जो होना था, बारिश दोबारा आई और इवन इस बार तो और तेज़, साथ में ओले भी गिरे भाई। कसम से यार मैं सोच रहा था यार इतना क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हैं भगवान जी, मगर चलो कोई नहीं, हम भी डटे रहे भाई। वहाँ से किसी ने छाता पकड़ा, किसी ने आरती की थाल बचाई, कुछ कर करके सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और आरती को अच्छे से होने दिया। आरती के विजुअल्स तो भाई बिल्कुल गूज़बम्प वाले थे कसम से यार। वो टाइम अभी दोबारा सोचता हूँ ना यार, सोचता हूँ कि कैसे मेहनत करके भाई वो चीज़ हासिल करिए। फाइनली हमारा इवेंट हो चुका है खत्म और हम अब कपड़े चेंज करने आए थे। नहीं ये तो सोचा था कि रात रुकेंगे मगर कैसे रुकेंगे अभी ये नहीं पता था। कपड़े हमारे सारे गीले हो चुके थे तो हमने सोचा क्यों ना हॉस्टल जाके दूसरे कपड़े पहन ले जाएं। तो हम चले पड़े हॉस्टल की तरफ और कपड़े बदल के वापस आए आर्ट्स फैकल्टी। देख सकते हो कपड़े बड़े सब चेंज हो चुके हैं। सुबह पहना था वो सब चेंज कर दिया बिकॉज ठंड काफी है तो एक 2 लेयर्स चढ़ा लिए। ओए वो वाले सॉक्स ले ले दीक्षण के लिए। देखो चप्पल में ही रहूंगा, आज चप्पल खोल पाऊंगा ना भाई। अरे नहीं अभी यार हमने आज पूरा वो पानी का था भाई, पूरा गिर गया। शिवम चिल्ला रहा है प्रत्युष बच, लेकिन वो मेरे हाथ में मैं हटू भी गया। यहाँ प्रत्युष अपनी सिचुएशन बता रहे हैं जो कुछ टाइम पहले हुई थी। अब हुआ ये कि इसने डंडा लगा रखा था, वहाँ से सारा पानी इसके ऊपर गिरा। भाई बंदा खुद को बचाता या मूर्ति को, तो बस फिर पानी गया इसके ऊपर, ये हो गया पूरा गीला। वो गिर गया, फिर भी दौड़ रहे हैं भाई लेके सामान पे सामान। कुछ बोलना है गाइस आज के दिन के बारे में? बहुत अच्छा दिन रहा गाइस, बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत सारे लोग आए। अब रात को फाइनली हमने ना इवेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवा दिया। बहुत कुछ बच गया है तो मैं बहुत कुछ लेके जाऊंगा रूम से पैक करके। अब हॉस्टल से कपड़े बदल के वापस चले अपने मंडप की ओर। और राहुल भाई तो अपने है ही कलाकार भाई। बंदे ने सोचा कि यार ठंड में रुकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो बंदे ने भाई आग ही जला दी। क्या बात है भाई। वो कार्टून को सजाने का जितने सारे डाल दो, सब डाल दो धीरे धीरे पूरा भी करके। नहीं फेंकना पड़ेगा, वो पूरा फेंकना नहीं पड़ेगा, सब जल जाएगा। फाइनली कुछ अच्छा हुआ। यहाँ बकेती कर रहे हो बस खड़े होके, भाई नहीं है कुछ नहीं है। अबे अगर कागज चाहिए ना बेटा, पूरा रूम बड़ा मगर वो सारे आंसर पेपर हैं। पूरी रात आदित्य भाई ढोलक मंजीरा तो नहीं मिले। अरे हाँ भाई ये तो चल भाई, धीरे धीरे चलेगा। अरे भाई लेके आओ यार, ये दिमाग हमें कौन देता है? मेरी तो पुरानी मित्रता आग के साथ है। आग और पानी से दोस्ती अच्छी नहीं होती। भाई को आग से खेलने किसी की दोस्ती अच्छी चल जाती है इनके साथ। अरे क्या बात। अरे भाई हवन करवाते हैं ना, तो मैं तो आग के ऊपर धोती रख के करता था। फिर मेरे धोती हवन करते थे। हवन की जगह क्या होती थी, मेरी धोती जो उड़ के वहाँ चल जाती, धोती के अंदर आग जाती। आदित्य भाई दिन पे दिन डार्क होते जा रहे हैं। डार्क नहीं भैया, मैं कुछ ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बरसी तो धुल जाएगी रोशनी का। अरे मेरी बहन का चला तो सत्या से घूम के आने के और खाना खाने के बाद भाई हम छोटे भाई नहीं है। नहीं भाई भाई आप मेरा, आप मेरे बड़े भाई हो। मेरा रिश्ता राजा जी, मेरा राजा रिश्ता जी। मेरा रिश्ता नहीं। अरे भाई वो थोड़े भाई हम मतलब कि मैं, राहुल, प्रत्युष और सत्यवत, हम 4 सोने चले गए स्टोर रूम के अंदर। बाकी लोकेश का तो मुझे आइडिया नहीं था, वो तो अगले दिन पता लगा कि वो बंदा हॉस्टल चले गया था। बट भाई रात हमने फिर ऐसे निकाली, ऐसे ठंड के अंदर एक रूम के अंदर भाई बिना किसी चारपाई या बिना किसी चादर वगैरह के भाई सोना, कसम से भाई वो हमें ही पता। बस रात ख़त्म होने के बाद उगता है नया सवेरा और वही हुआ। गुड मॉर्निंग ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ हाँ नैक्सट डे। तो आ देख लो भाई
अपना माता दी मूर्ति इत्थे ही है तो जोत जल्दी पई है। राहुल उत्थे बैठा वा। बाकी ठीक है, हुण अज विसर्जन का भी डे होएगा। हुण सानू टेंट टुंडा जो भी सब सही करना पएगा, सब चीज़ा सब सफाई सब करनी पएगी। बाकी सत्यवते गए और प्रत्युष होस्टल थोड़ा फ्रैश हो राती इत्थे सुते सही है स्टोर रूम दे विच। टाइम हो गया अपना 8:05। तो जब तक कि बाकी सारे आ रहे थे, मैं, आदित्य भाई और राहुल हम तीनों लग गए साफ़ सफाई में, मूर्ति को अच्छा करने में और भी अलग अलग चीज़ें। तो हमने शुरू किए भजन और लग गए अपने अपने काम पर। बाद में फिर हार्दिक भैया भी नाश्ता लेकर आ गए और हमने भी अपना नाश्ता कर लिया। अब बात आती है लास्ट ईयर की माता की मूर्ति की। दरअसल लास्ट ईयर हमने विसर्जन नहीं किया था और वो मूर्ति हमने यूनियन रूम में रखवा दी थी। और इस भूल को सुधारने के लिए हमने सोचा कि पुरानी वाली और नई वाली दोनों मूर्तियों को एक साथ विसर्जित किया जाए। अब पहली बात तो ये थी कि हमें वो मूर्ति यूनियन रूम से निकालनी थी। हमने वाईपी सर से परमिशन तो ले ली, मगर अब बात थी कि कोई ना कोई यूनियन का बंदा तो हो साथ। इसके लिए हमने लगभग सभी यूनियन मेंबर को कॉल किया। कोई कहता मैं दिल्ली से बाहर हूँ, कोई कहता मैं हूँ नहीं, और कोई कहता मैं यशपाल से बात करके बताता हूँ। अब यशपाल तो खुद ही फ़ोन नहीं उठा रहा था। हो सकता है रीज़न कुछ और था, बट उस टाइम पे तो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो हमें लगा कि अब क्या करें। तो फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं हॉस्टल एंड हॉस्टल जाके बात करते हैं और उससे मूर्ति निकलवाते हैं। तो जाके जब बात करी तो यशपाल ने कहा नहीं कुछ, उसने कहा ठीक है भाई निकाल देता हूँ। तो बस सब चीज़ें हुई एंड देन फिर बाद में मूर्ति आई बाहर और हम मूर्ति को ले चल पड़े अपने मंडप की ओर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मूर्ति को मंडप में लाने के बाद हमने दोनों मूर्तियों को साथ में रखा और अपनी लास्ट एंड फाइनल आरती करी। उमामहेश्वराभ्यां नमो लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः नमः कुल देवताभ्यो नमः नमः ग्राम देवताभ्यो नमः। विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रागायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। सरस्वती माता अच्युत मंगलकारी अतुल तेजधारी मैया दाई कर मांगार किया। ओम जय शिवालो मैया ज्ञान प्रज्ञा स्वीकार करो सरस्वती माता मैया जय माता सरस्वती माता। बस फिर क्या, सारे रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद अब बात आई थी विसर्जन की। तो हमने सोचा कि मैं, सौरभ भैया, हार्दिक भैया एक मूर्ति लेके जाएंगे और दूसरी मूर्ति सत्यव्रत, प्रत्युष और लोकेश लेके। गाइस फाइनली आ गया है विसर्जन का दिन और आज हम जा रहे हैं अपनी मूर्ति विसर्जन करने, माता की मूर्ति और हम सारे। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताना, हम इतने 10 दिन 11 दिन से जो भी हैं सब लगे हुए थे और आज फाइनली हमारा पूरा इवेंट फाइनलाइज हो गया, ख़त्म हो गया है। तो अपना कुछ एक्सपीरियंस हल्का फुल्का जो बोलना चाहोगे? मैं तो ये बोलूँगा कि आज से डाउनफॉल खत्म हो गया। अब हमारा उत्थान होगा। बहुत एक साल से ही देख रहे थे हमारा पतन चल रहा था, पर इतने दिनों से हमने जो मेहनत करी, सही बात है। आज माता की मूर्ति लेकर आए, माता की मूर्ति जा रही है। इस बात का दुख भी है हाँ, और इस बात की हम करते हैं कि भाई हर साल इसके अंदर। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने विसर्जन की डेस्टिनेशन पर और वहां जाकर हमने एक बोट बुक करी। इसके थ्रू हमने नदी के बीचों बीच माता जी का विसर्जन किया। पहली बार हम यमुना जी के अंदर विसर्जन करने आए, मतलब हाँ हम मैं और तू। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया, हमेशा की तरह ग्रेट। और भैया कुछ बोलना चाहोगे? बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। भाई सत्या, प्रत्युष, या चलो भाई। अच्छा यहाँ पे जय सरस्वती माता। अच्छा जय सरस्वती माता। शारदे कृपा करना। जय मां शारदे। घुमा दो। जय सरस्वती माता। जय सरस्वती माता।
जय सरस्वती माता, जय। सारे भाई कमाने वाले बने जल्दी से। और विसर्जन के बाद हम सभी चल पड़े वापस अपने कैंपस। और इस ब्लॉग को कुछ यूँ ख़त्म किया। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं हम पूरा ये ब्लॉग। हमारे इस पूरे जर्नी के अंदर बहुत बुरा उतार चढ़ाव रहे भाई, बट हम बिना फाइनली विसर्जन करके आ गए हैं और अब जा रहे कुछ खाने पीने अपने सत्य में। तो ठीक है जी, बाकी सबको जय सरस्वती माता। बाकी ठीक है जी, ओके बाय बाय। व्लॉग तो ख़त्म हो गया, मगर एक छोटी सी चीज़ अभी बाकी है। सभी का बहुत ज़्यादा वाला अप्रिसिएशन भाई, कसम से थैंक यू सो मच भाई। जो भी दोस्त थे हमारे, जो भी अपने भाई बंधु थे, अपना लोकेश हो गया, प्रत्युष हो गया, अपने हार्दिक भैया, अपना राहुल वनमैन आर्मी, अपने जितने निखिल थे, निखिल के दोस्त थे, और भी अपने तरंग प्रांची जो काम कराने आई, और भी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के दोस्त, हॉस्टल के दोस्त जिन्होंने रात में हेल्प कराई, आदित्य भाई, और किस किस का नाम लूँ यार, मेरे को कई तो नाम याद नहीं आ रहे, बट सभी का दिल से भाई थैंक यू। बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की हेल्प से, हर एक इंडिविजुअल के काम से ही और इवेंट सक्सेसफुल हो पाया, और जो लास्ट डे हमने करना था वो हो पाया। तो भाई सबको एक बार लास्ट बार दिल से जय माँ सरस्वती।